तो दोस्तों हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरों को, जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो आइए फटाफट एक एक करके जानते हैं सभी बड़ी खबरों को। सबसे पहले बिहार इलेक्शन 2020 की बात करें तो तेजस्वी यादव का कहना है कि अब जात पात धर्म की बात नहीं, सिर्फ तरक्की और काम की बात होगी। जी हाँ दोस्तों, बिहार में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है। अब यहाँ तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। 15 जिलों की 78 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव परिणाम 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें, राजद नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को नीतीश कुमार राजग सरकार पर 15 वर्षों में रोजगार, पढ़ाई, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में काम नहीं करने का आरोप लगाया है और महागठबंधन को जनादेश देने की अपील करते हुए कहा कि अब जात पात और धर्म की बात नहीं होगी, अब तरक्की और सिर्फ काम की बात होगी। तेजस्वी ने पूर्णिया, अररिया में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए लोगों से कहा, अगर पिछले 15 वर्षों में कुछ नहीं हुआ तब जो काम करना चाहता उसे मौका दे। हम करना चाहते हैं और नई सोच के साथ समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने को प्रतिबद्ध हैं। वहीं पर यदि यूएस इलेक्शन की बात करें तो 264 इलेक्टोरल वोट के साथ ट्रंप से काफी आगे निकले बाइडेन। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की पूरी तस्वीर अब तक साफ नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच कई राज्यों में कांटे का मुकाबला चल रहा है और अंतिम परिणाम किसी के भी पक्ष में जा सकते हैं। हालांकि प्रारंभिक तौर पर जो नतीजे सामने आए हैं उनमें बाइडेन को जबरदस्त बढ़त मिली है। स्थानीय मीडिया के अनुसार अब तक बाइडेन को 264 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं, जबकि ट्रंप के खाते में 214 इलेक्टोरल वोट आए हैं। इस लिहाज से बाइडेन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए किसी उम्मीदवार के पक्ष में 270 इलेक्टोरल वोट होने चाहिए। बाइडेन ने मिशिगन में भी जीत हासिल कर ली है। यह जीत काफी अहम है क्योंकि इस राज्य में 2016 की ट्रंप की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। पेटीएम एसबीआई कार्ड के साथ मिलकर लॉन्च कर रहा है क्रेडिट कार्ड्स। चुनिंदा ग्राहकों को मिलेगा पहले उपयोग करने का मौका। जी हाँ, आपको बता दें, प्रमुख डिजिटल वित्तीय सेवा मंच पेटीएम और एसबीआई कार्ड ने बुधवार को कहा कि वे को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साथ आए हैं। यह क्रेडिट कार्ड 2 तरह का होगा, पेटीएम एसबीआई कार्ड और पेटीएम एसबीआई कार्ड सिलेक्टेड। ये दोनों वीसा कार्ड्स होंगे। यह घोषणा पेटीएम के उस बयान के बाद हुई जिसमें उसने कहा था कि वह को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए विभिन्न कार्ड जारीकर्ताओं के साथ साझेदारी करेगा और अगले 12 से 18 महीनों में 20 लाख कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा गया था। पेटीएम ने कहा था कि वह नए यूजर्स को डिजिटल इकोनॉमी से जोड़ने के लिए क्रेडिट कार्ड कारोबार में प्रवेश कर रहा है। एसबीआई कार्ड के सीईओ और एमडी अश्विनी कुमार तिवारी ने एक बयान में कहा, पेटीएम के साथ हमारी रणनीति साझेदारी क्रेडिट कार्ड को सभी के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए है। उन्होंने आगे कहा कि इस साझेदारी के माध्यम से हम देश में पेटीएम के नई उम्र के डिजिटल दुनिया से जुड़े ग्राहकों तक पहुंच पाएंगे और उन्हें क्रेडिट कार्ड के लाभों के साथ एक सुरक्षित, सुविधाजनक और पुरस्कृत भुगतान समाधान प्रदान कर सकेंगे। साथ ही पेटीएम ने कहा कि यह कार्ड ग्राहकों को दिवाली के आसपास उपलब्ध हो जाएगा। पेटीएम ने कहा कि चुनिंदा ग्राहकों के पास 1 नवंबर से पेटीएम ऐप पर लाइव हुई वेटर लिस्ट में शामिल होकर कार्ड पर अर्ली एक्सेस के लिए आवेदन करने का मौका है। पेटीएम ने कहा कि उसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं और अपने पेटीएम ऐप पर एक टैप सुविधाओं के माध्यम से अपने कार्ड को नियंत्रित करने के लिए सशक्त करना है। सीटीईटी एग्जाम डेट की बात करें तो इस दिन होगी सीटीईटी परीक्षा। सीबीएसई ने किया नई डेट का ऐलान। जी हां, आपको बता दें दोस्तों, सीबीएसई ने सीटीईटी परीक्षा की नई तिथि का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बुधवार को घोषणा की कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 31 जनवरी 2021 को किया जाएगा। शिक्षक बनना चाह रहे लाखों उम्मीदवार बेसब्री से इन नई परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें कि यह परीक्षा 5 जुलाई को आयोजित की जानी थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। वहीं पर 7 नवंबर से सीटीईटी परीक्षा का शहर बदलने का भी मौका है। सीबीएसई ने कई अभ्यर्थियों की ओर से अपनी परीक्षा शहर का विकल्प बदलने के लिए बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कोविड-19 के कारण अपना स्थान बदल लिया है। कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते सीबीएसई ने अभ्यर्थियों को परीक्षा शहर का विकल्प बदलने का मौका देने का फैसला किया है।
जो उम्मीदवार अपने परीक्षा शहर को बदलना चाहता है वह 7 नवंबर 2020 से 16 नवंबर 2020 के बीच ऑनलाइन बदल सकते हैं। इस दौरान एग्जाम सिटी बदलने की विंडो खुलेगी। सीबीएसई ने कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा चुने गए शहरों में उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, लेकिन यदि कोई स्थिति पैदा होती है तो उनके द्वारा चुने गए 4 शहरों के अलावा कोई भी शहर आवंटित किया जा सकता है। गूगल की चेतावनी, एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर करते हैं क्रोम का इस्तेमाल तो तुरंत करें ये काम वरना हो सकते हैं हैकिंग का शिकार। आपको बता दें दोस्तों, गूगल की तरफ से एंड्रॉयड स्मार्टफोन को एक सलाह दी गई है जिससे हैकिंग जैसे खतरों से बचा जा सकता है। दरअसल गूगल समय समय पर अपने सर्च इंजन प्लेटफॉर्म गूगल क्रोम को अपडेट करता रहता है जिससे यूजर सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन मोड से जानकारी जुटा सके, लेकिन इसके बावजूद कई हैकर्स क्रोम में सेंध लगाने में कामयाब हो जाते हैं। इसी से बचने के लिए गूगल की तरफ से नया अपडेट जारी किया गया है। साथ ही गूगल की तरफ से एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर से गूगल क्रोम के नए अपडेट को तुरंत इंस्टॉल करने की सलाह दी है। कंपनी का दावा है कि नए अपडेट से ब्राउजर पर हैकिंग का खतरा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। गूगल ने की बग की पहचान। जी हाँ दोस्तों, ZD नेट की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल की तरफ से एक बग की पहचान की गई जो एंड्रॉयड डिवाइस पर क्रोम सिक्योरिटी सैंडबॉक्स को चकमा देकर हैकिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देता था। इसके लिए गूगल की तरफ से नया सिक्योरिटी अपडेट जारी किया गया है। यह अपडेट एंड्रॉयड डिवाइस पर क्रोम का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए है जिससे जीरो डे वल्नरेबिलिटी की समस्या को दूर किया जा सकता है, मतलब एंड्रॉयड डिवाइस को फुल प्रूफ सिक्योर बनाया जा सके। राहत वाली खबर, यूपी के सभी जिलों में नो प्रॉफिट नो लॉस पर आलू प्याज और टमाटर बेचेगी योगी सरकार। जी हां दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश की है। सभी जिलों में आलू प्याज और टमाटर बेचने की इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी में है। सब्जियां मंडी समिति, हाफेड, पराग डेयरी और राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की आउटलेट पर बेची जाएगी। आपको बता दें, सब्जियों के आसमान छूती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार ने रणनीति बनाकर एक्शन शुरू कर दिया है। एक तरफ सरकार प्याज की स्टॉक लिमिट तय करने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता को सीधे राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने फैसला किया है कि वह नो प्रॉफिट नो लॉस पर आलू प्याज और टमाटर की बिक्री करेगी। प्रदेश के सभी जिलों में इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी है। सरकारी की तरफ से इस संबंध में जरूरी व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। इन सब्जियों की मंडी समिति, हाफेड, पराग डेयरी और राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के आउटलेट पर बेचा जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश में प्याज की उपलब्धता और जमाखोरी पर सख्ती के लिए प्याज के स्टॉक लिमिट तय करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी। इस आदेश के तहत खुदरा व्यापारी 2 मीट्रिक टन तक प्याज भंडारण कर सकते हैं, जबकि थोक व्यापारी अधिकतम 25 मीट्रिक टन तक प्याज रख सकते हैं। यह सीमा दिसंबर अंत तक लागू रहेगी।